फोन लगाओ, कुछ भी करो, सिखाओ बाहर बैठना, डरना तो बैठे। तो मैं पिता की आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ सर, और आप भी निकल जाएंगी। ठीक, मैं देखता हूँ। छोटी छोटी गुड़िया हमारे ठीक है, एक बार एसडीएम मना सर बुला दीजिए। नीमच आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच में देखा जा रहा है कि कुचलोत में राजस्व विभाग द्वारा जिस प्रकार से आदेश का पालन नहीं किया गया, किसान की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और वहां पर जेसीबी से रास्ते का जो है किसान को जाने के लिए खेत का रास्ता दिलवाया गया और आदेश जो था उसका अमल करवाया गया। यह देखा जा रहा है कि मनासा तहसील के पड़दा गांव के एक पीड़ित परिवार जो है आज यहाँ पर आए, इनसे बात करेंगे। इन्होंने कलेक्टर के सामने किस तरीके से अपनी पीड़ा रखी और न्याय की मांग करी, इनकी क्या समस्या है और आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। मुझे बताइए सबसे पहले आंटी जी, आप कहाँ से आए हैं? हम पड़दा से आए। क्या परेशानी क्या है आपकी? हमारा खेत का रास्ते की। रास्ते का क्या, किसने रोक रखा है, क्या स्थिति है? जी, हमारे शासकीय भूमि का रास्ता, सामने वाले विपक्षीगण गायरी समाज के जो विपक्षीगण है उन्होंने हमारा शासकीय भूमि का रास्ता रोक दिया है खेत पर जाने का। कितने समय से बंद था रास्ता और क्या न्यायालय में कोई आदेश चला था, क्या स्थिति आई? पहले तो नहीं हुआ था बंद, अभी होगा, 3 महीने हो गए अभी रास्ता। पहले कोई न्यायालय में प्रकरण चला था? जी, पहले 2 साल पहले चला था, वापस उसका पूरा आदेश आया हुआ है, रास्ता खुलवाने का आदेश था, उसकी अपील पूरी खारिज करवा दी थी और अभी वो रास्ते का जो आदेश आया हुआ है उस पर अमल नहीं करवाया जा रहा है और उसका पालन भी नहीं करवाया जा रहा है। उसने वापस रास्ता बंद कर दिया है और हमने वापस आवेदन वगैरह लगाए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है, क्या स्थिति है? नहीं, कोई आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। आप कैसे जाते, कुएं पे कैसे जाते, क्या परेशानी हो रही है? हमारे खेत पे कैसे जाते हैं? ही नहीं जा रहे। अभी बीच में सोयाबीन भी निकलवानी थी तो पटवारी आए थे, क्या मामला रहा था? जी, पटवारी साहब और नायब तहसीलदार मैडम दोनों आए थे। उन्होंने आके सोयाबीन निकलवाई और वापस से वो चले गए। शाम तक उसने वापस रास्ता बंद कर दिया, लेकिन जब हमने वापस आवेदन लगाया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या स्थिति हो रही है, आप किस तरीके से परेशान है? आज यहाँ आए हैं, कलेक्टर साहब से बात करी, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग यही है कि हमारा रास्ता खुलवा जाए और उनको सजा दिलवाई जाए। क्या लग रहा है, तारीख भी लगी हुई है एसडीएम साहब के यहाँ पे, तो क्या सुनवाई हो रही है साहब के यहाँ, नहीं हो रही है? नहीं, एसडीएम साहब के यहाँ 14 तारीख लगी थी, लेकिन एसडीएम साहब 14 तारीख को शायद रामपुरा चले गए थे, इस वजह से हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी हमारा रास्ता नहीं खुलवा है। अब लोगों की नई फसल बुआई हो रही है लेकिन हमारा अभी कोई फसल नहीं बुआई है। आजीविका का और कोई साधन है क्या? नहीं, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, हम 5 बहनें, हमारे भाई भी नहीं है और हम अगर ये रास्ता नहीं खुला तो हमारे पास आजीविका के लिए कोई साधन नहीं है। और अब क्या करेंगे आप यहाँ हैं आज, क्या न्याय की उम्मीद मिली? कलेक्टर साहब ने क्या बोला? क्या जी, कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपका प्रकरण चल रहा है, मैं उस प्रकरण का पूरा संज्ञान में लेके और आपके मतलब रास्ता स्थायी रूप से खुलवाऊंगा। जैसा कि यहाँ पर जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, किसान है, उसका पूरा परिवार यहाँ पे सामने आया है कि आजीविका का साधन ही खेती है और खेती पर जाने का जो रास्ता होता है, न्यायालय से आदेश आने के बाद भी वो रास्ता जो है सामने वाले पक्ष द्वारा बंद किया जा रहा है। दोबारा न्यायालय में पीड़ित पक्ष को अपील करनी पड़ रही है। ऐसे ही देखा जा रहा है, तारीख पर तारीख लगती चली जाती है और किसान परेशान रहता है। कुचलोत का एक मामला सामने आया, जिसके बाद फिर एक पीड़ित किसान परिवार रास्ते की मांग को लेकर यहाँ आए। देखना होगा आगामी दिनों में क्या इन्हें रास्ता मिलेगा या फिर ऐसे ही दफ्तरों के चक्कर लगाते रहेंगे। पता नहीं ऐसे मामलों को गंभीरता से स्पेशल अभियान की तरह आपको लेना चाहिए था कि आत्महत्या का बड़ा मामला सामने आया था। नहीं, एक मामला आया भी था और उस पर कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और वो उसमें आपसी परिवार का भी मामला था बेसिकली। और जो आप आदेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालयीन ऑर्डर रहते हैं, उसमें ऑर्डर्स में कई बार ऐसा भी रहता है क्योंकि बिना दोनों पक्षों को सुन के एक पक्ष पे कार्रवाई करना मुश्किल रहता है, क्योंकि कई बार इससे वरिष्ठ न्यायालय में भी जाके लोग अपील करते हैं और उधर से स्टे आते हैं, तो कई बार पूरी पिक्चर नहीं आती, इसीलिए दोनों पक्षों को सुनकर ही कार्रवाई की जा सकती है। पड़दा का मामला है जहाँ पे पहले न्यायालय से रास्ते रोका था, विवाद हुआ था, उसमें फैसला आ गया, रास्ता खुल गया, दोबारा उसी व्यक्ति ने रास्ता रोका, पीड़ित पक्ष को दोबारा न्यायालय जाना पड़ रहा है। ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो आप बता रहे हैं कि दोबारा जो चल रहा है, क्योंकि अगर वो कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट ने अगर सक्षम अधिकार होगा उसकी वजह से ही वो सुन रही है ना। कोई भी न्यायालय सुनता है क्योंकि उसके पास सक्षम अधिकार होता है। सिविल जेल की फास्ट कार्रवाई हो रही है, सब बता रहे हैं। नहीं, मैं आप सुन तो लूं कि क्या कहते हैं, कोई अगर किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसमें सक्षम न्यायालय ने उसको लिया, एक्सेप्ट करा है, तो कोई दूसरे पक्ष ने, इनके विरोधी पक्ष ने कोई ना कोई प्रेजेंट करा होगा, इसी वजह से चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, वो उसमें परीक्षण करने के उपरांत ही कहा जा सकता है।